मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर में लाइफ केयर नर्सिंग होम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर निरंजन लाल होलकर ने फीता काटकर किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में बृहस्पतिवार को लाइफ केयर नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। नर्सिंग होम का उद्घाटन डॉक्टर निरंजन लाल होलकर ने किया। इस मौके पर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर शबाना परवीन मौजूद रही। उन्होंने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मरीजों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। यह प्राइवेट नर्सिंग होम जरूर है, लेकिन इसे सेवा भाव से ही चलाया जाएगा। गरीबों को कम से कम खर्च में चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी। अगर कोई गरीब परिवार इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होगा तो उन्हें कम से कम खर्च दिया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कारी फारूकी ने कहा कि नर्सिंग होम में सिजेरियन से लेकर कई महत्वपूर्ण और जरूरी इलाज की व्यवस्था की गई है। मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराकर बाहर जाने की झंझट से मुक्ति देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कम से कम गरीब परिवारों को बाहर इलाज कराने के लिए जाना न पड़े। इसमें उद्घाटन आज हो गया लाइफ केयर हॉस्पिटल का। इसमें हम जनरल ओपीडी और जैसे कि रूटीन होती है और गायनी की ओपीडी और उसमें डिलीवरी ऑपरेशन, ये सब पूरी सुविधाएं हमारे यहाँ पे और ये करेंगे हम यहाँ पे। और रही आगे जैसे जनरल सर्जरी है देहात में होती है, जैसे कि अपेंडिक्स हुआ, हार्निया हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, उसकी भी हम सुविधाएं करने जा रहे हैं जनरल सर्जरी की। और हॉस्पिटल में है तो इसमें एम्बुलेंस वगैरह ये सारा पूरा प्रबंध है एम्बुलेंस का। जैसे हमें किसी पेशेंट को भी बाहर रेफर करना है या बाहर से लाना पेशेंट को, मान लीजिए किसी दूसरे, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आती है और गाड़ी का कोई अरेंजमेंट नहीं होता ट्रांसपोर्ट का, तो हमारे पास एम्बुलेंस ही है। और जैसे आज उद्घाटन हुआ है तो धीरे धीरे अस्पताल का जो भी हमें लगेगा कि हमें ज़रूरत है, उसी हिसाब से हम आगे प्रबंध करेंगे, उस चीज़ इंतजाम करेंगे। और ये तो आज उद्घाटन हुआ है ना, तो अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा ना हॉस्पिटल में। स्टाफ भी रखेंगे और बाकी और डॉक्टर भी आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी कमी लगेगा हमें कि कम हो रहा है, हमारे यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है, तो उसमें भी हम उसका इंतजाम करना है। ठीक है। मुजफ्फरनगर में पेराई सत्र शुरू होने से पहले ही गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर क्षेत्र में कोल्हू भी लगने शुरू हो गए हैं। चीनी मिलों का पेराई सत्र देरी से शुरू होने के चलते किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि कोल्हू तैयार हो जाने से किसानों को जल्द पेराई शुरू होने की उम्मीद है। किसान बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और पेराई सत्र जल्द शुरू करने के लिए आंदोलनरत है। बकाया भुगतान न होने और पेराई सत्र में देरी होने के चलते किसानों को बेहाल होना पड़ रहा है। इसी स्थिति के चलते बीते 5 सालों में खत्म हुए खांडसारी उद्योग में जान फूकती है। कोल्हू संचालक कामिल अहमद, शमशाद कुरैशी, इकबाल अहमद आदि का कहना है कि इस साल कोल्हू की ओर किसानों का अधिक रुख रहेगा, जिसकी वजह गन्ने का खेत खाली कर सरसों की अगेती बुआई करना है। साथ ही सीजन की शुरुआत में गन्ने का दाम नकद और बेहतर मिल जाता है। पिछले पेराई सत्र में टिकोला शुगर मिल के क्षेत्र में 150 के करीब कोल्हू लगाए गए थे। बीते वर्ष कुल गन्ना उत्पादन का करीब 30% कोल्हू और क्रेशरों में पहुंचा था। इस बार यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। इस वर्ष क्षेत्र में 3 गुना अधिक कोल्हू तैयार हैं और जल्द ही पेराई शुरू कर दी जाएगी। कोल्हू लगा रहे हैं, पिछली बार तो बहुत नुकसान हुआ जी। आपका तैयारी चल रही है, देखो कुछ मिल जा। 5 अक्टूबर से बाद में कोल्हू चल जाएंगे। अच्छा, पिछली बार आपने कोल्हू लगाया था तो आपको उसमें फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था जी पिछली बार तो। अच्छा, इस बार क्या कितने रेट की संभावना है आपके? गन्ने का रेट के 300 रुपये की संभावना है। गुड़ अगर अच्छा बिकेगा तो हो जाएगा काम। अच्छा, अब कोल्हू जो है कौन सी तारीख से शुरू होने वाले हैं? 5 अक्टूबर से शुरू होंगे जी। अच्छा, तो आपकी कोल्हू की तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। अच्छा, 5 अक्टूबर को आपको कोल्हू तैयार हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा। बदलते मौसम में बढ़ती संक्रामक बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। दिन में तेज गर्मी और रात में सर्दी की वजह से वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जिससे बच्चे और बड़े मौसमी बुखार की चपेट में आ रहे हैं। वायरल संक्रमण के चलते जिला अस्पताल में भी मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ने लगा है। पिछले करीब 1 सप्ताह में मौसम में परिवर्तन का दौर जारी है। दिन में तेज धूप रहती है और शाम होते ही मौसम ठंडा होने लगता है। इससे लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। मौसम में बदलाव से वायरल फीवर और सांस रोगियों की संख्या बढ़ने लगी है। इस कारण यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि मरीज में मौसमी बुखार के लक्षण हैं
या फिर कोविड-19 के। डॉक्टर आलोक कुमार जैन का कहना है कि ऐसे में जब मरीज से जांच कराने के लिए कहा जाता है तो वह आनाकानी करते हैं, जबकि जांच कराकर मरीज अपने साथ साथ घर परिवार को भी सुरक्षित रख सकता है। डॉक्टर आलोक कुमार जैन ने बताया कि अभी पंखे की हवा में ना सोएं, सुबह शाम गर्म कपड़े पहन कर रहें, ठंडा पानी ना पिएं और ताजा व गर्म खाना खाएं। बदलते मौसम के हिसाब से सबसे ज़रूरी तो होता है कि बचाव। सबसे प्रथम रहेगा कि आप बचाव करें बदलते मौसम के हिसाब से। ठंड से थोड़ा बचें, मौसम चेंज हो रहा है, मच्छरों से बचें, मच्छरदानी का उपयोग करें। और उसके अलावा भी अगर आपको कभी लगता है कि रोग हो गया है तो जल्द से जल्द अस्पताल आके दवाइयाँ लें। यहाँ से दवाइयाँ देके जल्दी इलाज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्पताल में क्या क्या तैयारियां हैं इनकी जैसे बीमारी हो रही है? अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयाँ, इंजेक्शन उपलब्ध है और हमारे यहाँ तो बेड भी उपलब्ध है और सभी प्रकार की सुविधा अस्पताल में मौजूद है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव चुड़ियाला के ग्रामीणों ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले राबिया हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फांसी की सजा की मांग उठाई। आजाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर कैंडल मार्च निकाला। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राबिया सैफी की दर्दनाक तरीके से की गई हत्या को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राबिया सैफी की दर्दनाक तरीके से हत्या करने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार की रात में गाँव चुड़ियाला के अम्बेडकर पार्क से कैंडल मार्च निकाला। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष कपिल जाटव व अश्वनी कटारिया मीरापुर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि देश के अंदर पुलिस में तैनात महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। राबिया अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कड़ी कार्रवाई कराएं, साथ ही राबिया के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाए। प्रदर्शन क्या है, ये इस उपलक्ष्य में क्या है कि ये गूंगी बहरी सरकार जो सुन नहीं रही है और जो हमारी माता बहनों के साथ जो ये मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत मीरापुर द्वारा नालों की सफाई प्रारंभ कराई गई है। पहले दिन दिल्ली पौड़ी राजमार्ग के जैन धर्म कांटे के नालियों की शील्ड हटवाई गई। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने सफाई कर्मचारी को हिदायत दी कि 5 दिनों के अंदर नालों की सफाई का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाना चाहिए। बारिश के चलते नाले अटे हुए हैं। नगर पंचायत मीरापुर द्वारा नालों की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने टीमें गठित कर दी है। कर्मचारियों की यह टीम सारा दिन रोड पर नालों की सफाई करती नजर आती है।